अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब को मजीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने ये हुक्म दे दिया अपनी पार्टी को। ये कैसे हुक्म दिया है, कहाँ पर ये मीटिंग हुई है, और अंसार अब्बासी साहब ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। ये बड़ी ही दिलचस्प मामला है। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि PTI से राब्ते बढ़ाए जाएँ। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने भी PTI से राब्ते बढ़ाने के लिए एक अहम तरीन PTI रहनुमा को सामने लाई है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तो हम वज़ीर आज़म तब्दील कर देंगे और PTI से वज़ीर आज़म बनवा देंगे। वो कौन सा बड़ा रहनुमा है जो इस्टेब्लिशमेंट सामने ले आई है, यानी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग दोनों ही इस वक्त आमने सामने हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और ख़बर देनी है, और ये पूरी डिटेल बताने से पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं आसन इकबाल साहब, जिन्हें जाली अरस्तू भी कहा जाता है, उनके हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने खबर ये दी है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बताया है कि आसन इकबाल साहब को 2 दफ़ा एक ताकतवर शख्सियत, कह सकते हैं कि आप ताकतवर शख्सियत कौन है, तो उन्होंने अपने दफ्तर में बुलाकर यानी और 2 दफ़ा इन्हें थप्पड़ भी रसीद किए, 2 दफ़ा थप्पड़ मारे गए हैं। तो वो कहते हैं कि इसके बाद जो है आसन इकबाल साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को इसकी शिकायत लगाई थी कि मुझे भी थप्पड़ मारे गए, अब हमें बेइज्जत किया जा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब नाज़रीन आते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है। नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने 12 अगस्त को एक मीटिंग हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, मरियम नवाज साहबा मौजूद थी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपनी जो वो कुछ ना कुछ जो ख्वाजा आसिफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने सामने रखे, और नवाज शरीफ साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि जिस तरह मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया जाना था तो वो नहीं बनाया गया, मेरे साथ भी धोखा किया गया, तो धोखा इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तो अब हम भी इस्टेब्लिशमेंट को जो है इस तरह खुला नहीं छोड़ेंगे। और ये धोखे वाली बात की तस्दीक सीनियर साहबी मोहम्मद मालिक साहब ने भी की है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात का गिला करते हैं कि मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया था लेकिन मेरे साथ धोखा किया गया है। तो अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो किसी सूरत भी जो है मौजूदा जो चीफ फील्ड मार्शल साहब है उन्हें एक्सटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो नए किसी आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं। तो अब इसी खबर की जो तस्दीक की है कि नवाज शरीफ साहब वाकई नया आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये अंसार अब्बासी साहब ने की है। अंसार अब्बासी साहब ने जो जंग के अंदर एक स्टोरी लिखी है, बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, और इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब की खबर से ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मजीद ना दी जाए, और वो PTI से भी हाथ मिलाना चाहते हैं। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि 12 अगस्त को जो स्पीकर कौमी असम्बली, आपको याद होगा कि उन्होंने एक प्लान बनाया था, बल्कि इजलास की जो कार्रवाई थी उसके जो अहम तरीन जो उससे पहले रखे जाते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, जो नुकात रखे जाते हैं कि इजलास में क्या चीज़ डिस्कस होगी, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शेख वक़ास अकरम, जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं शेख वक़ास अकरम साहब, अंसार अब्बासी साहब के बकौल उनके लिए 13 अगस्त को उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA है नौशीन इफ्तिखार साहब सियालकोट से, उन्होंने ये रूलिंग जमा करवाई थी असम्बली के अंदर कि शेख वक़ास अकरम साहब क्योंकि जो कौमी असम्बली के 40 अजलास हैं उसके अंदर शरीक नहीं हुए, तो आइन के आर्टिकल 64(2) जो है उसकी दफ़ा के तहत अब जो शेख वक़ास अकरम है उन्हें डी-सीट कर दिया जाए। तो इसके ऊपर स्पीकर साहब ने बाकायदा तौर पर अरकान असम्बली को भी इत्माद में लिया था, और 13 अगस्त जो है इसके ऊपर वोटिंग करवाने का फैसला किया गया था कि इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, और अगर जो शेख वक़ास अकरम साहब है उनके खिलाफ वोट आते हैं तो उन्हें डी-सीट करा दिया। लेकिन अब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि 12 अगस्त को जो स्पीकर के ऑफिस के अंदर स्पीकर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, जिसमें असद कैसर साहब शामिल हैं और बैरिस्टर गोहर साहब शामिल हैं, और 2-3 और रहनुमाओं को अपने पास बुलाया स्पीकर चैम्बर के अंदर, और वहाँ पर जो उन्हें पैगाम पहुँचाया गया कि जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप टेबल पर बैठकर हमारे साथ जो भी मसाइल हैं उसको हल करें। इसके अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मुस्लिम लीग नून के इसके अंदर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि आप जो हैं इस हवाले से हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर गोहर और असद कैसर साहब, उन्होंने मुज़ाकरात के ऊपर हामी वाली कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इमरान खान साहब से इस हवाले से बात करनी है। तो इसके ऊपर कहा गया कि आप इमरान खान साहब से बात कर सकते हैं। फिर यही नहीं, कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर साहब भी
अंसार अब्बास साहब कहते हैं कि उनके हवाले से उन्होंने भी बात की बैरिस्टर गौहर से और असद कैसर साहब से कि आप जो हैं हमारे साथ बात करें, आपने मसाइल को सियासी प्लेटफॉर्म पर हल करें, तो हम जो है आपके साथ आपकी जो सियासी स्पेस है उसको भी बहाल करेंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे, लिहाजा आप हमारे साथ गुफ्तगू करें। तो इसके बाद जो है ये खबर सामने आई कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने फिर जो शेख वकास अकरम साहब के खिलाफ वोटिंग थी उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया कि अब इसके खिलाफ वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, यानी जज्बा खैर सगाली के तौर पर कि एक अच्छा जो है प्लस पॉइंट दिया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात के टेबल पर आ सके। अब नाज़रीन इधर से यानी कि अब नवाज शरीफ साहब ने इधर से इशारा दे दिया कि जी जो स्पीकर साहब है उन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात पर जो है वो राज़ी करें, और फिर ये जो तजवीज़ थी शेख वकास अकरम वाली, इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ सीनियर तरीन रहनुमाओं ने नून लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी बताया कि शेख वकास अकरम अगर नाअहल हो जाएंगे तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर डाला था। तो नून लीग को भी ये बात समझ आई, नवाज शरीफ साहब को भी और स्पीकर को भी ये बात समझ आ गई कि हमारा भी पता जो है वो साफ किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को हटाकर जो शेख वकास अकरम वाली सीट है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक जंग से है और वो एक फ़िका जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं और फ़िका जाफरिया का वोट बैंक भी मौजूद है। तो इस हवाले से नून लीग को भी पीटीआई ने यह बताया कि अगर आप भी शेख वकास अकरम को डी सीट कर देंगे, और कुछ साफियों ने भी नून लीग को बताया कि अगर आप डी सीट करेंगे तो वहाँ से मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और नून लीग को बताया गया कि आप कौन सा फिर वो इलेक्शन को रोक लेंगे, मोहसिन नकवी साहब तो जीत जाएंगे, तो फिर आप लोगों को वज़ीर आज़म वाला पत्ता जो है वो जल्दी से साफ होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि जनाब हम पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे। अब इसकी जो तस्दीक है वो रिजवान रजी जो है, दादा रजी दादा, ये नून लीग के खास आदमी है, उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 9 मई के अंदर जो पीटीआई के रहनुमाओं को सजा हुई है ना उसके ऊपर नाखुश हैं, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको कैसे वज़ीर आज़म बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर भी सख्त नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं रिजवान रजी साहब, ये नून लीग के बड़े करीबी हैं, वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मैंने बात की, वो कहते हैं 9 मई पर भी वो नाराज़ हैं कि किस तरह सजाएं दी जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म पर भी उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि इस तरह की खबरें कहाँ से आ रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि औरिया मकबूल जान साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी। अब इस्टेब्लिशमेंट को जब पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब तो पीटीआई से हाथ मिलाना चाहते हैं, और नवाज शरीफ साहब शायद इसलिए भी मिलाना चाहते हैं, वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अपना मुतालबा को भी मनवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी एक सोच के जरिए इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम पहुँचाया कि अब आप देखें कि हमने पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं को तो 10-10 साल सजा दे दी गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को हमने बरी करवा दिया। तो अगर यानी इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को पैगाम दिया कि अगर आप जो हैं ये औरिया मकबूल जान साहब के मुताबिक कि अगर आप मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे तो फिर हम भी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, हमारे पास भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मौजूद है। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर इशारा किया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई ऐसे नहीं हुई, हमारी वजह से रिहाई हुई है, और फिर हम भी अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लेके आएंगे, और फिर हम पीटीआई यानी आप पीटीआई से बात कर रहे हैं तो हम आपसे पहले पीटीआई से बात करके उनका वज़ीर आज़म बना के तो फिर हम आपकी छुट्टी करवा देंगे। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। नून लीग अपने दौ पेच खेल रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपने दौ पेच खेल रही है, और इसके ऊपर मरियम नवाज साहबा ने भी कह दिया कि जो आर्मी चीफ साहब हैं वो मेरे भाई हैं। तो इसके अंदर भी इशारा है कि मरियम नवाज साहबा ने भी वादे कर दिया है कि किसी किस्म की जो है वो कोई उम्मीद ना रखी जाए, हम भी अपने मफादात के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।